जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, आप बड़े परेशान रहते हो, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और बाद में फिर वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है लोगों से, तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।
संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत समीर गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं समीर गुप्ता, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, मैं बड़े मंदिर में सेवादार भी रह चुका हूँ। आप देखो, मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आई है ना, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं संगत जी, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियली पैसों की दिक्कत, या फिर घर की प्रॉब्लम। संगत जी, इतनी परेशानियां आई, पर गुरुजी महाराज ने मेरा साथ नहीं छोड़ा संगत जी। हालांकि मेरा विश्वास कम हो गया था गुरुजी पर। संगत जी देखो, हम जैसे बड़े मंदिर में जाते हैं, एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, जब हमारे काम नहीं होते ना, जब हमारी सुनवाई नहीं होती, तो हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं। गुरुजी तो अमीर लोगों की सुनते हैं, जो बड़े अमीर अमीर लोग हैं। संगत जी, ऐसी बात नहीं होती। मेरे मन में भी ऐसी बातें आई हुई हैं, सब बातें आई हुई हैं संगत जी, सारी बातें। मतलब मैं सोचता था कि ऐसा होगा, ये होगा। गुरुजी, हम गरीबों की कहाँ सुनेंगे गुरुजी। गुरुजी तो अमीर अमीर लोग, जो एमपी आते हैं, वहां पे मिनिस्टर्स आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक आते हैं वहां। तो गुरुजी महाराज तो उनकी सुनते होंगे, हम जैसे गरीब लोगों की गुरुजी कहाँ सुनेंगे। पर संगत जी, मैं गलत था, मैं बिल्कुल गलत था संगत जी। मैं आपको बता दूं, एक बार की बात है, बड़े मंदिर में मैं सेवा कर रहा था। हालांकि देखो, बड़े मंदिर में सेवा करना ही कितनी बड़ी बात है, नॉर्मल बात तो है नहीं। सेवा किसी किसी को मिलती है, जो गुरुजी की ब्लेस संगत होती है ना, उन्हीं को सेवा करने का मौका मिलता है। अदरवाइज बड़े मंदिर में सेवा करना कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ी बात है संगत जी। आप देखो, सेवा मैं कर रहा था बड़े मंदिर में संगत जी। सेवा करते करते पता नहीं कोई गर्मी थी या कुछ था संगत जी, मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई। और तब संगत जी आप देखो, 7 जुलाई के आसपास की डेट थी। मुझे डेट अच्छे से याद नहीं, क्योंकि 1 साल हो गया। या वो 5 जुलाई थी या वो 4 जुलाई थी, आसपास की थी डेट। क्योंकि संगत जी, 7 जुलाई पर ना गुरुजी के बर्थडे पर बड़े मंदिर में बहुत बड़ा सत्संग होता है, बड़ी धूमधाम से गुरुजी का जन्मदिन मनाया जाता है संगत जी। वहां पे बहुत सारी संगत आती है, आप सब जानते ही हो कितनी संगत आती है, लाखों करोड़ों की संख्या में आती है संगत, करोड़ों की संख्या में, दूर दूर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो इसलिए मतलब संगत जी, सेवा भी करनी पड़ती है फिर, है ना। इतनी संगत आएंगी, उनका इंतजाम, सारा कुछ, मतलब बैठने का, प्रसाद का, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या क्या बताऊं मैं आपको। तो आप देखो, अब गर्मियों के दिन थे, बड़े मंदिर में मैं सेवा कर रहा हूँ। और सेवा भी मैं कहाँ कर रहा हूँ, बाहर जो गार्डन एरिया है, जहाँ पे गुरुजी महाराज की समाधि है ना, ठीक वहीं पे संगत जी हम लोग सेवा कर रहे थे। मतलब सजावट मतलब चल रही थी पूरी वहां पे, और मैं भी था, और भी मतलब थी संगत, ऐसी बात नहीं है कि हाल ही में ही था। ढेरों संगत थी, ढेरों सेवादार आए हुए थे, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ठीक है। तो मैं भी उनमें से। अब गर्मी धूप थी इतनी, अब पता नहीं मुझे क्या हुआ, गर्मी लगी कि क्या हुआ संगत जी, मुझे ठीक से नहीं पता, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, या मेरा बीपी मतलब बढ़ा या बीपी कम हुआ, शुगर बढ़ी कम हुई, मुझे नहीं पता। अचानक से मेरे को चक्कर आया, मैं वहीं पे ढेर, मैं वहीं गिर गया। किसी ने मेरे को नहीं देखा, क्योंकि मैं किसी को नजर आ ही नहीं रहा था। जबकि मेरे जो मेरे घर के पास से जाते हैं जो सेवा करने, अंकल आंटी, वो मेरे साथ ही थे उस समय। जो मेरे घर के बिल्कुल साथ वाला घर उनका है, जहां पे मैं रहता हूँ ना संगत जी, पटेल नगर में, साथ वाले घर में रहते हैं वो अंकल आंटी। और भी हैं आसपास के तो बहुत है, पर बिल्कुल साथ वाले संगत जी, वो मेरे साथ सेवा कर रहे हैं। वो मेरे को देख नहीं पा रहे कि मेरी हालत ये हो गई है, मैं बेहोश हो गया हूँ गर्मी से। क्योंकि देखो, गर्मी में ना लू लग जाती कभी कभी, कुछ संगत जी कुछ पता नहीं चलता गर्मी के अंदर ना, तबीयत सबकी खराब रहती है गर्मी के अंदर। तो मैं ढेर हो गया। अब मुझे नहीं पता, मैं वहां आधा घंटा पड़ा रहा, 1 घंटा पड़ा रहा, मुझे नहीं पता। 2 घंटे वो जो अंकल है बताते हैं मेरे को, कहते हैं 2 घंटे के आसपास का टाइम हो गया था, जहां तक मेरे को पता है। वो ना बड़े मंदिर में संगत जी जैसे
जहाँ पे जोड़े जमा होते हैं ना, जहाँ पे जोड़े मतलब शूज, हमारे शूज या जो पहन के आते हैं बड़े मंदिर में, चप्पल हो गई, शूज हो गए, ऐसे करके, तो वो वहां पे सेवा करते थे अंकल। वो कहते हैं मैं तो अंदर आया था जल प्रसाद लेने के लिए, मेरा अंदर आना बनता नहीं क्योंकि मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। वहां पे भी थोड़ा सा काम चल रहा था, तो वो आते हैं जल प्रसाद लेने, और वो कहते हैं मतलब बाहर गार्डन में कोई भी नहीं था, सब लोग अंदर थे, सब अंदर की सेवा कर रहे थे क्योंकि बाहर बड़ी गर्मी थी ना, तो इसलिए भी बाहर की सेवा नहीं कर रहे थे संगत, अंदर थी संगत। तो तो कहते मैंने देखा एक आदमी लेटा हुआ है यहाँ पे, मतलब ना बिल्कुल गार्डन में लेटा। मैंने कहा ये कैसे, मतलब ये क्यों लेटा हुआ है यहाँ पे। देखा तो अंकल आते हैं, कहते हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैंने देखा कि आप तो बेहोश पड़े हुए थे, बिल्कुल बेहोश। संगत जी उन्होंने मुझे 2 घंटे कहा कि आप, मुझे लग रहा है 2 घंटे से आप यहाँ पे हो, क्योंकि संगत जी मेरे हाथ में ना उस समय जो माला जो हम लोग बना रहे थे बाहर की गार्डन की पूरी सजावट के लिए ना, वो कहते आपके मतलब जो संगत आपके साथ काम कर रही थी ना, जो सेवा कर रही थी, वो 2 घंटे हो गए वो अंदर है, वो 2 घंटे से अंदर है मेन हॉल में, तो मुझे पक्का पता है आप 2 घंटे से यहाँ पे हो। वो कहते हैं मेरे को संगत जी मेरे से सेवा हो नहीं रही थी, धूप थी, गर्मी थी, पर तब भी गुरुजी महाराज की कृपा है तो सेवा संगत जी करनी ही करनी है, वो तो ना वाली बात नहीं, पर मन मेरा नहीं हो पा रहा था तबीयत की वजह से, साफ सीधी बात है। जब तबीयत ही नहीं मान रही संगत जी तो फिर मैं कैसे कोई काम करूं, है ना। वो कहते हैं मैंने आपको उठाया, हल्की सी मैंने पानी की ऐसे बूंदे आपकी आंखों पे मारी ताकि आपको होश आए, कोई भी नहीं देख रहा। वो कहते हैं मैंने उठाया, आपको बिठाया, आपकी आंखें खुली, जितना काम आपका रह गया था ना वो सारा पूरा हुआ था। संगत जी मेरे हाथों में माला थी, बस मैंने पीछे मुड़ के देखा, सारा काम हुआ था, जो मैंने करना था खुद अकेले वो काम भी हुआ था। आप देख लो, कोई मेरी सेवा थोड़ी करेगा, अपनी सेवा करते हैं ना लोग। अब आपको सेवा मिली तो आप करोगे ना, कोई और तो नहीं कराएगा ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार था। उसके बाद मैं घर आ गया, सीधा घर आके संगत जी आराम वगैरह किया, गुरुजी महाराज की कृपा से आज बिल्कुल ठीक हूँ। ये पिछले साल की बात है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सत्संग आगे जाए, संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले, मिलनी भी चाहिए संगत जी सबको ब्लेसिंग। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।